हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए ले आए हैं आधवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं इतिहास का पेपर। तो आप देखिए, आपका इतिहास का पेपर बिल्कुल रियल पेपर है। आपका देखिए समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेगा 80। आज हम आपको इस प्रश्न में आपको पूरे क्वेश्चन बताएंगे। 23 क्वेश्चन आपको किस प्रकार लिखना है जिसमें आपके 80 में 80 अंक आ सकें। तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर देख कर जाना है। और मैं आपको 3 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो पहली ट्रिक क्या है, आप पहली ट्रिक देखते हैं। पहली ट्रिक है कि आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। कोई भी प्रश्न अगर 2 नंबर का तो इस शब्द से कम नहीं लिखना है। अब देखते हैं अपन आगे। देखिए, आपके पहले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको लिखना है पहला क्वेश्चन। देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता किस सभ्यता की विश्व को सबसे बड़ी देन है। इसका हो जाएगा काल गणना एवं गणित के क्षेत्र में। दूसरा देखिए, मेसोपोटामिया काल के मंदिरों में कौन सी विशेषता नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया काल में राजा का स्थान मंदिरों से ऊंचा था। अब देखते हैं अपन आगे। तीसरा प्रश्न है, इसमें मंगोल पर सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण विवरण है। तो इसका हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ मंगोल। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए, आपका इसमें चौथा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। और आपका पांचवा पूछा गया है, एजटेक सभ्यता की विशेषताएं। तो इसमें आपको ए नहीं देना। इसका आंसर देखिए यहाँ पर 1 2 3 तीनों सही है, मतलब पहली दूसरी तीसरी सही है। अब देखते हैं आपका छठवां प्रश्न ये रहा, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के नई दुनिया के नाम से किसने संबंधित किया या संबोधित किया। दक्षिण अमेरिका को किसने नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। तो इसका आंसर देखिए इस साइड दिया गया है। देखिए ये रहा आपका अमेरिगो वेस्पुच्ची। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपके दूसरे प्रश्न पूछे गए हैं, रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिए, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखिए, आपका पहला खालिस्तान है वर्तमान खालिस्तान। वर्तमान इराक को प्राचीन समय में खालिस्तान कहा जाता था। तो कहा जाता था आपका मेसोपोटामिया। दूसरा है आपका चंगेज खान के पोते खालिस्तान ने 1236 से 1241 के अभियानों में रूस की भूमि को मॉस्को तक रौंद डाला। इसका हो जाएगा आंसर आपका बाटू। उसका पोते का क्या नाम था, बाटू। अब देखते तीसरा है, चंगेज खान का पीछा करते करते सिंध प्रदेश तक पहुंच गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन का पीछा करते करते सिंध प्रांत तक पहुंच गया था। आपका है चौथा है, खालिस्तान ने द लास्ट सपर चित्त पर 1495 ईस्वी में बनाया। तो द लास्ट सपर चित्त किसने बनाया था। इसका हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अब देखते हैं आपका पांचवा है, सबसे पहले छापे खाने का निर्माण खालिस्तान ने किया। तो सबसे पहले आपका छापे खाने का निर्माण किसने किया। तो उसका नाम था गुटेनबर्ग। ये आपका यूरोप में हुआ था। अब देखिए, आपका छठवां है, दक्षिण अमेरिका के पेरू में खालिस्तान संस्कृति या सभ्यता का जन्म हुआ। इसका हो जाएगा पेरू में कौन सी सभ्यता का जन्म हुआ। तो इंका सभ्यता, आपने पढ़ी होगी कक्षा 11वीं में, इंका सभ्यता। अब देखते हैं अपन आगे। आपका देखिए सातवां खालिस्तान है, 15वीं शताब्दी में समुद्री खोजों के लिए धन देने का कार्य अधिकांश खालिस्तान और पुर्तगाल के शासकों ने किया। तो कौन से, स्पेन और पुर्तगाल के शासकों ने किया। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपकी सही जोड़ियाँ आपकी 6 नंबर की रहेंगी। आपको इस साइड 1 गुणा 6 लिखा मिलेगा। और ये आपका, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा। आपकी पहली ट्रिक हो गई कि आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। दूसरी ट्रिक है कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको पीछे लिखें। अगर आप बीच में लिख देंगे तो उस समझ में आ जाएगा और आपको नंबर कट जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको क्लियर याद नहीं है उसको आप पीछे लिखिए। अब देखते हैं अपन सही जोड़ियाँ। तो देखिए, आपका पहला है जर्मनी। जर्मनी का आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का संबंध जर्मनी से। दूसरा है कनात का संबंध हो जाएगा आपका भूमिगत नहर। अब देखते हैं आपका तीसरा है पेजा का अर्थ हो जाएगा सुरक्षित यात्रा हेतु व्यापारियों को दिए जाने वाला पास या कर। आपका चौथा है तामा का आपका आंसर हो जाएगा अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ। तामा किसे कहते थे, अलग अलग जो सैन्य टुकड़ियाँ थी मंगोलों की, उन्हें तामा कहते थे। अब देखते हैं आपका पांचवा है स्पेन। इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को पिंजारो। स्पेन का कौन था, फ्रांसिस पिंजारो स्पेन का था। अब देखिए आपका छठवां एवं आखिरी है इटली का हो जाएगा पदुगा विश्वविद्यालय। तो आपका विश्वविद्यालय कहाँ था, तो ये आपका था इटली में, पदुगा विश्वविद्यालय इटली में।
अब देखते हैं आपके दिए गए हैं चौथे क्वेश्चन में, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो आपको जो एक वाक्य के शब्द में उत्तर देना है तो आपको इस प्रकार लिखना है ना। आपके कोई भी अगर किसी का आंसर बड़ा है तो उसको 3-4 लाइन में भी लिख सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक ही वाक्य में लिखिए। अब देखते हैं अपन पहला है, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की पट्टिकाओं। यहाँ पर लिखा है मिट्टी की पट्टिकाओं पर। अब देखते हैं दूसरा पूछा गया है, किसके अनुसार जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन नष्ट करने वाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबल। आपकी बाइबल किताब है, उनके अनुसार जल प्लावन पृथ्वी को संपूर्ण जीवन नष्ट कर देने वाला था। तीसरा है, चंगेज खान को अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का संकेत दिया। चंगेज खान ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने का संदेश दिया। तो इसका हो जाएगा संकेत दिया। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ओगोदई। जो उसका पुत्र था ओगोदई, उसको वह उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अब देखते हैं आपका चौथा है, मंगोलों का सार्वभौमिक शासक किसे घोषित किया। मंगोलों का सार्वभौमिक शासक किसे घोषित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खान। जो चंगेज खान था उसे सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया। अब आपका है पांचवा है, किस वैज्ञानिक ने अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों पर पुष्टि की। तो इसका हो जाएगा गैलीलियो जिसने दूरबीन का आविष्कार किया था, वो बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि दी मोशन के पृथ्वी गतिशील या विश्व गतिशील है। अब देखते हैं आपका छठवां है, माचू पिच्चू नगर का संबंध किस सभ्यता से है। माचू पिच्चू नगर का संबंध आपका इंका सभ्यता से है, जो दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में स्थित है। अब देखते हैं आप सातवां एवं अंतिम, 15 से 21 में किसने एजटेक लोगों को हराया। एजटेक लोगों को किसने हराया। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टेस एक राजा का नाम था, उसने एजटेक सभ्यता के लोगों को हरा दिया था। अब देखते हैं आपके सप्तशत। पांचवें प्रश्न में आपके सप्तशत पूछे गए हैं। तो आपको सप्तशत की इसकी एक ट्रिक होती है। अगर आपको क्लियर कोई भी सप्तशत पता नहीं है कि ये सत्य या असत्य है, तो अगर आपको लगे कि ज़्यादा सत्य है, जैसे 6 में से 5 या 4 आपको लग रहा है कि सत्य है, तो आप सभी को सत्य कह दीजिए। आपके जितने सही होंगे उसके नंबर आपको मिल जाएंगे, जो आपके गलत होंगे उसके कट जाएंगे। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये सारे गलत हैं, तो आप सब में असत्य असत्य लिख दीजिए। फिर आपको जितने आपके असत्य होंगे उसके नंबर आपके मिल जाएंगे। अगर आपने इस प्रकार लिखा कि पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, एक छोड़े एक सत्य सत्य किया, तो आपका इसमें दोनों नंबर कट सकते हैं और इसमें आपका 0 नंबर भी आ सकता है। इसलिए आप जब भी आपको डाउट है तो सभी या तो सत्य कर दीजिए या सब असत्य कर दीजिए। ये सत्य असत्य को लिखने की ट्रिक होती है। अब देखते हैं अपन इसका पहला सत्य सत्य। मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रत्येक नगर में नगर देवता का मंदिर होता था। ये आपका सही है या सत्य है। दूसरा है, चंगेज खान के पुत्र जोची ने मेसोपोटामिया सभ्यता को नष्ट कर दिया। ये असत्य है। मेसोपोटामिया सभ्यता थी बहुत ईसा पूर्व में और चंगेज खान था ईसवी में, मतलब 2000 साल का अंतर था। तो इसलिए आपका असत्य है। अब देखिए, मानवतावादियों तथा अन्य विद्वानों का मानना था कि यूरोप में 14वीं सदी के बाद नए युग का जन्म हुआ। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि नए युग का जन्म 1400 ईस्वी के बाद हुआ था। जैसे भारत की खोज और अन्य देशों की खोज की, उनने नाव बनाई, बोट बनाई, जो भी नए नए आविष्कार किए, दूरबीन का आविष्कार, सूक्ष्मदर्शी का, इस प्रकार काफ़ी आविष्कार किए, इसलिए उसे नए युग के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं आपका चौथा है, 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा इसका अर्थ होता है पुनः जागरण शब्द का प्रयोग किया। तो 19वीं शताब्दी में पुनः जागरण का प्रयोग किया गया। ये आपका सत्य है। पांचवा है, मार्टिन लूथर कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे। तो ये आपका असत्य है। मार्टिन लूथर कैथोलिक चर्च के अनुयायी नहीं थे। अब देखते हैं आपका छठवां है, अरावाक संस्कृति में एकल विवाह प्रथा प्रचलित थी। तो अरावाक समूह था, उसमें एकल विवाह प्रथा प्रचलित थी। आप सिर्फ उसमें एक ही शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो शादी कर ली, ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही शादी कर सकते थे, इसलिए आपका ये सत्य है। अब देखते हैं हम आगे प्रश्न क्रमांक 6। देखिए, मैंने ऐसा कि आपको बताया था, मैं आपको पेपर की इसकी 3 ट्रिक बताऊंगा,
तो आपके देखिए दूसरी ट्रिक, पहली ट्रिक हो गई कि आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, दूसरी हो गई कि सत्ता किस प्रकार लिखना है। अब देखते हैं अपन तीसरी ट्रिक। तो आपको जैसे छठवां क्वेश्चन आपको आता है, इसमें सातवां प्रश्न आपको नहीं आता और फिर आपको आठवां प्रश्न आता है, तो आपको ऐसा नहीं कि लगातार लिखने से ही आपको नंबर मिले, आप इस पे सातवें प्रश्न को छोड़कर इसको पीछे लिख सकते हैं, वो भी अपने अनुसार बनाकर। तो आपको अगर आप बीच में लिख देंगे तो आपका छठवां प्रश्न सही है, वैसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर आपका सातवां प्रश्न पढ़ेगा, उसको उसमें थोड़ा डाउट लगेगा, वो मानेगा कि इस बच्चे को नहीं आता है, इसलिए उसमें आपको एक या आधा नंबर देगा, इसलिए आप पीछे लिखिए और इस प्रकार आपके आठवें प्रश्न पर उसका असर पड़ेगा, वो इसी प्रकार आगे आपको नंबर देता चला जाएगा। इसलिए जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आपको बाद में लिखना है सबसे पीछे। अब देखते हैं अपन छठवां देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता की दो विशेषताएं अथवा मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताइए। ये आपका सातवां प्रश्न है, मेसोपोटामिया की शहरी सभ्यता के दो प्रभाव लिखिए, अथवा है समाज से क्या आशा है। आठवां है देखिए, पट्टदार्शनिक प्रणाली को समझाइए। गिलगामेश कौन था, उनके क्या, उसने किस महाकाव्य की रचना की। नौवां है, बाज नामक कर का महत्व क्या था। अब देखते हैं, अथवा मंगोल कबीलों का जीवन कैसा था। 10वां प्रश्न है, यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। 10वें का, अथवा चंगेज खान की सैनिक सफलता के दो कारण लिखिए। आपका देखिए अब मैं 11वां प्रश्न है, यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, वहाँ के किन्हीं दो विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका इटली में। अब देखते हैं अपना अथवा है, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। देखिए आपका 12वां प्रश्न है, पुनः जागरण से आप क्या तात्पर्य है। छापे खाने के आविष्कार से विश्व पर कोई पड़े दो प्रभाव लिखिए। छापे खाने के विश्व पर क्या प्रभाव पड़े, आपको कोई दो लिखना है। अब देख 13वां है, मार्टिन लूथर के कोई दो सिद्धांत लिखिए, अथवा है पुनः जागरण सबसे पहले इटली में ही क्यों हुआ। आपका देखिए 14वां प्रश्न है, चिनाम्पा से आप क्या आशा है, अथवा है आरावाक समुदाय की दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 15वां है, माया सभ्यता के पंचांग के विषय में आप क्या जानते हैं, अथवा है इनका लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे। तो अब देखिए आपके यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन हो जाते हैं, इनके आपको कम से कम 70-75 शब्द में लिखना है। देखिए आपका है, मंगोलों की सामाजिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। चंगेज खान द्वारा स्थापित नौयान व्यवस्था को समझाइए। इस प्रकार आपके 16 प्रश्न हो गए। आप देखते हैं अपन आगे के प्रश्न, आपके आगे के प्रश्न हैं 17वां प्रश्न देखिए आपका है, यास के बारे में परिवर्ती मंगोल का चिंतन किस तरह चंगेज खान की स्मृति के साथ जुड़े हुए उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। ये उसका अथवा है, 4 उसूलों का गठन नवजीवित। ये आपका देखिए आपका 18वां प्रश्न है, एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। जो एज़टेक सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हैं उनकी आपको तुलना करनी है। अब देखते हैं आपका देश इसमें है, कौन सी नई खाद्य वस्तुएं दक्षिण अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थीं। आपका 19वां देखिए, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी से पहले अटलांटिक महासागर पर जाने का साहस किया। अब देखिए आपका यहाँ है, माया सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। 20वां देखिए, यहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। आपको 4 नंबर के प्रश्न को इतने अच्छी तरह से लिखना है कि आपके एक भी नंबर ना कटें। अब देखते हैं अपन 20वां प्रश्न, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे। आपको ये बताना है कि पुराने मंदिर घर जैसे क्यों होते थे। अब देखते हैं आपका अथवा है, मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को प्रमुख देन कौन कौन सी हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया सभ्यता थी आपकी, उससे दुनिया को क्या क्या सीखने को मिला है, आपको उनको बताना है। जैसे किसी ने गणित के क्षेत्र में उन्नति की, विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में, तो आपको बताना है उन्होंने क्या क्या ऐसे दुनिया को बताया। आप देखते हैं आपका 21वां है, मारी एक व्यापारिक नगर है पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो आपका मारी है वह व्यापारिक नगर है, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। अब देखते हैं अपना 22वां प्रश्न है, 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनान और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनान और रोमन के कौन से तत्व थे जिन्हें पुनर्जीवित किया गया।
पुनः जीवित का मतलब है दोहराया गया। अब देखते हैं बनाएंगे 14वीं 15वीं शताब्दी में इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशेषताओं की तुलना कीजिए। इटली की वास्तुकला और इस्लामी जो वास्तुकला है उसकी आपको इसमें तुलना करनी है। आखिरी तीसरा प्रश्न है, 23वां प्रश्न है आपका। इसमें आपको दिया गया है मानचित्र। देखिए प्रश्न में पूछा गया है, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 4 स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। आप इसमें आपको 7 नाम दिए गए हैं, आपको इसके किसी 4 नाम को लिखना है। तो मैं इसको नक्शा आपका भरवा दूंगा, तो आप जब भी कमेंट करेंगे, जिस प्रश्न पर ज़्यादा कमेंट आएंगे कि आपको नक्शा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा। जैसे मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के बीच समुद्री व्यापारिक मार्ग, कैस्पियन सागर, गोल्डन हॉर्ड के नाम से वर्णित जोची का रूसी स्टेपी प्रदेश, आधुनिक यूरोप से सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य, माया संस्कृति या सभ्यता, इनका सभ्यता, एजिप्ट सभ्यता। तो आपको मैं सब बता दूंगा, आप कमेंट में बताइए आपको मानचित्र कौन से टॉपिक पर चाहिए।